प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को फिर से इकट्ठा किया है ताकि हम सब पूरे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना करें। जैसे भजन संहिता 150 में लिखा है, लेट एवरीथिंग दैट इज़ ब्रेथ प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सबों के जीवनों में सांसें हैं और हम खुलकर परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें। उससे पहले एक छोटी-सी गवाही को सुनें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। एक इंसिडेंट अभी मेरे साथ हुआ और वो इंसिडेंट प्रूव करता है कि प्रभु यीशु की जो ब्लेसिंग है वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी में कार्य करती है। अगर उनकी ब्लेसिंग्स है, एक विश्वास है, तो हर काम संभव है। तो ऐसे ज़िंदगी में कई उदाहरण होते रहे हैं। तो अभी रिसेंटली भी एक ऐसा ही उदाहरण मेरी ज़िंदगी में हुआ। मुझे रिसेंटली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, बहुत काम मिला और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि उस कार्य के लिए मुझे चुना गया। लेकिन काम मिला, पर काम करने के लिए समय बिल्कुल ना के बराबर था और काम करना ही था, ये भी है। उसके बाद उसके लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। तो जब ये काम मिला, आँख बंद की, प्रभु यीशु का धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना। और बजाय इसके कि क्या, कैसे, नहीं हो सकता, मैंने नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचा और सिर्फ पॉजिटिव सोचते हुए, क्योंकि मुझे पता था प्रभु यीशु है साथ में, तो ये सब काम संभव होगा। सिस्टर को इमीडिएट फ़ोन किया, मतलब मैसेज किया प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, कि क्योंकि बिना ब्लेसिंग्स के, बिना प्रेयर के कुछ भी संभव नहीं है, इतना पता है। अब जब से प्रेयर को सुनती हूँ, वचन को सुनती हूँ, तो इतना तो भरोसा है, हो चुका है। तो सिस्टर ने प्रेयर की, क्योंकि जब जब उनको बोला है उन्होंने सुना है और विदाउट एनी मिनट डिले उन्होंने प्रेयर किया है। तो बस उस काम की तरफ मैं लग गई और विद इन मतलब 1.5 डे उस काम को किया, जो एक राष्ट्रीय स्तर का काम था और संभव हो पाया। हालांकि काम करने के बाद मैं थोड़ा बेहोश भी हो गई, लेकिन फिर भी 5 मिनट में मैंने अपनी कॉन्शियसनेस में से वापस गेन की और किया। इस काम की सभी ने बहुत तारीफ़ की और अच्छा लगा कि प्रभु यीशु ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है। सीधा-सीधा उनका ही संदेश था, तो अच्छा लगा। तो इस विश्वास में, प्रेयर में बहुत बड़ी ताकत है। ये बार-बार ज़िंदगी में प्रूव होता रहा है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो इस आशीष से सभी को बहुत-बहुत, मतलब इस गवाही से सबको बहुत-बहुत आशीष मिले। जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक समय के लिए और ख़ास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि इस मौके को दिया है कि मैं और आप मिल करके परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसके नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठा सकें। और सच में जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो बंधन टूटते हैं। हमारे खिलाफ चाहे कितनी भी साजिशें क्यों ना की जा रही हों, लेकिन उसमें से एक भी सफल नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर हर एक वक्त हमारे साथ साथ और हमारी सिचुएशन को कंट्रोल करना जानता है। और इसी प्रकार से एक गीत है, मुश्किलें कितनी भी हों असंभव कुछ भी नहीं, और राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी। आइए हम सब इसको अपनी अपनी जगह पे गाते हैं और उसके नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं। मुश्किलें कितनी भी हों असंभव कुछ भी नहीं, मुश्किलें कितनी भी हों असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी, राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी। करवास या शेरों की माँ न रोक सके प्रभु का हाथ, करवास या शेरों की माँ न रोक
आशीषें ना रोक सके आशीषें हुकूमत की साजिशें ना रोक सके आशीषें मुश्किलें कितनी भी हों असंभव कुछ भी नहीं राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी विश्वास से जो बोलोगे आँखों से वही देखोगे विश्वास से जो बोलोगे आँखों से वही देखोगे श्वास का हर एक वचन पूरा होगा टलेगा नहीं विश्वास का हर एक वचन पूरा होगा टलेगा नहीं मुश्किलें जितनी भी हों असंभव कुछ भी नहीं राह कितनी भी हो कठिन मंजिल एक दिन आएगी मंजिल एक दिन आएगी मंजिल एक दिन आएगी प्रेज़ द लॉर्ड। और सच में आज ये परमेश्वर का भवन जहाँ पे हम सब आज ऑनलाइन ही क्यों ना इकट्ठे हों और वो जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि उसकी प्रेजेंस में वो सामर्थ है। और एक गीत और है हो तेरी स्तुति और आराधना। आइए हम सब इस गीत को अपने अपने स्थान पे गाते हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं घुटने में टेकूं बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा खुदा हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया
सब मिलके कहें, राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को हमारी तरफ से। जिस तरह से कल के दिन हम सभी ने हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे एक साथ मिलकर मनाया है, हम उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम धन्यवाद करेंगे कि हम किसी की बंधुआई में नहीं हैं, हम किसी के अंडर नहीं हैं, हम स्लेव्स नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम इक्वल्स की तरह हैं और इस संसार में हमारा उतना ही हक है जिस तरह से दूसरे देशों का है। मुझे बहुत खुशी होती है ये देख के जब मैं कभी भी किसी हिंदुस्तानी को ऊपर उठता हुआ देखती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है ये देख के कि किस तरह से परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए कितनी अद्भुत है और किस तरह से परमेश्वर ने हर एक इंसान से, हर एक हिंदुस्तानी से बेहद प्रेम किया है कि उसने हम सभी के लिए उत्तम योजनाएं बनाई हैं। जब हम स्कूल में हुआ करते थे, मुझे याद है कि हम आज़ादी की इस चैप्टर को कई बार पढ़ते थे। जब स्टैंडर्ड 5th में थे तब हमने शुरुआत किया था इस बात को पढ़ने में कि किस तरह से हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरह से हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और हम किस तरह से इस कंट्री का फाउंडेशन ले होता है। इंडिया की हिस्ट्री बहुत साल पुरानी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशंस हमारे देश में शुरू की है परमेश्वर ने। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम देखते हैं हमें समझ में आता है कि कितनी अद्भुत योजनाएं उस परमेश्वर ने हमारे देश के लिए रखी है। जब हम स्वतंत्र दिवस के बारे में पढ़ते हैं, खास तौर से मुझे याद है कि जब मैंने स्कूल में और कॉलेज में पढ़ा था, ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की या 10 दिन की या 10 सालों की नहीं थी, ये 200 साल की लड़ाई थी जो 1857 से बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो चुकी थी और फाइनली 1947 में इस लड़ाई को अंजाम मिला। ये लड़ाई कुछ गिने चुने लोगों ने नहीं लड़ी, ये लड़ाई हर इंसान ने मिलकर लड़ी। और जब हम इस बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं तो मुझे एक इंसिडेंट बाइबल से भी याद आता है और वो है पुराना नियम निर्गमन में। जब हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में और वहां पे जब हम देखते हैं 5वें अध्याय में एक्सोडस चैप्टर 5, काफी कुछ मिलता जुलता यहाँ पे भी कुछ हुआ है। इसी तरह से जब मूसा और हारून गए थे फराओ के पास बात करने इजराइलियों की आजादी के लिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल की आजादी है या इंडिया की आजादी है, आजादी आजादी होती है क्योंकि कोई भी इंसान को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि वो बंधुआई में रहे, कि वो किसी के अंडर रहे, वो किसी को सर्व करे या वो किसी के लिए स्लेव की तरह रहे। परमेश्वर ने हर इंसान को इंडिपेंडेंट बनाया है, इक्वल बनाया है और हर इंसान से उतना ही प्रेम किया है। जब हम देखते हैं कि हमारे देश में इतनी लड़ाइयां लड़ी गई थी उस आजादी के लिए, हम जब देखते हैं कि हमारे देश में किस तरह से लोगों ने इतना सारा बलिदान दिया, क्योंकि उनका लक्ष्य एक था। उसी तरह से जब हम बाइबल में भी देखते हैं तो ऐसे कई लोगों ने एक आजादी के लिए लड़ाई को लड़ा है। और आज के दिन कई बार हम भी अपने निजी जीवन में एक आजादी को लड़ रहे होते हैं। शायद हम जानते ना हो कि हम क्या आजादी को लड़ रहे हैं, लेकिन कई बार हम उस शैतान की चाल से आजादी प्राप्त करने के लिए लड़ रहे होते हैं। कई बार हम उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उस आजादी को लड़ रहे होते हैं। कई बार हम उन हालातों की से तंग आकर उनसे आजादी को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे होते हैं। कई बार वो आजादी की जंग हमें संसारिक आंखों से नहीं दिखती, पर आत्मिक आंखों से बहुत गहरी दिखती है। जब हम निर्गमन 5 में देखते हैं तो एक बहुत ही
कॉमन फैक्टर मुझे नजर आ रहा था जिसको हम इजीली कंपेयर कर सकते कि जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में हुआ और जो यहाँ पे इजराइलियों के साथ हुआ, वो ये था कि जो कैद करता है वो कभी भी आसानी से नहीं छोड़ता है। यहाँ पे जब हम देखते हैं कि मूसा और हारून ने सबसे पहले जो मूसा को फरमान आ गया परमेश्वर की ओर से कि आगे उसको किस तरह से इजराइलियों को वहां से उस बंधुआई से निकालना है, तो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तुम इजराइलियों से कहो कि वो 3 दिन जंगल की ओर जाएं और वहां पे पर्व को मनाएं, क्योंकि इजराइलियों ने कई सालों तक इस पर्व को नहीं मनाया था। और जब परमेश्वर ने ये आज्ञा मूसा को दी, मूसा और हारून गए प्रार्थना करने के बाद फरो के पास उससे बात करने और फरो से कहने के लिए कि क्या तुम इजराइलियों को केवल 3 दिन की छुट्टी दे सकते हो। 3 दिन की छुट्टी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो भी तब जब आपके बाप दादाओं और उनके बाप दादाओं कई सदियों से आप किसी की बंधुआई में अटके हो। तब अगर आपने 3 दिन की छुट्टी मांग ली तो इसमें कोई बहुत बड़ा आपने मांग नहीं रख दिया। मूसा और हारून ने बस इतना कहा कि हमें 3 दिन के लिए इजराइलियों को लेके जाने दो कि हम जाएं जंगल की तरफ, हम अपने परमेश्वर यहोवा को हम वो पर्व मनाएं, हम उसकी महिमा करें, हम उससे प्रार्थनाएं करें और हम लौट आएं। बहुत ही सरल सी बात मूसा ने यहाँ रखी, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ये मूसा की पहली कोशिश थी, ये पहला कदम था इजराइलियों की आजादी की तरफ। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं किस तरह से फराव का जो मन था वो इतना कठोर था कि उसने उसे भी मना कर दिया। जब भी कभी हम किसी चीज से आजाद होने के लिए एक कदम को उठाते हैं, कभी भी पहला कदम बहुत ड्रास्टिक कदम नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने अचानक से एकदम ही 180 डिग्रीज का टर्न अराउंड ले लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारा पहला कदम ही हमारा आखिरी और निश्चित कदम बन जाए। कई बार पहले कदम छोटे होते हैं, कई बार पहले कदम की जो अहमियत होती है वो कुछ नहीं होती है, और कई बार पहले कदम नाकामयाब भी होते हैं। लेकिन जरूरी है वो पहला कदम उठाना, क्योंकि जब तक वो कदम नहीं उठेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर का वचन भी हमको यही सिखाता है नए नियम में खास तौर से कि तुम पहला कदम उठाओ और 10 कदम वो परमेश्वर लेगा। वो ये नहीं कहता कि तुम एक ऊंची लंबी छलांग मार के मेरे पास आ, वो कहता है पहला कदम। यहाँ पे मूसा और हारून ने भी पहला कदम उठाया था इजराइलियों की आजादी के लिए उस बंधुआई से, और फराओ ने सीधा इनकार कर दिया, परमेश्वर को ललकारते हुए ये कहा कि मैं तो किसी यहोवा को नहीं जानता, मैं क्यों छुट्टी दूं, मैं क्यों जाने दूं, अब तो बहुत काम है। और वो ये भी जानता था कि जितने मिस्र के लोग थे और जितने इजरायली थे, उसमें देखा जाए तो इजरायली लोग उनसे नंबर्स में उनसे तादाद में कहीं ज्यादा थे, और वो जानता था कि हम इनको आजाद अगर हमने हल्की सी ढील दे दी तो कल को ये और बड़ी डिमांड करेंगे, ये और बड़ा हक मांगेंगे, ये और बड़ा हक मांगेंगे। तो उसने उनकी पहली छोटी सी चिंगारी को ही उसने खत्म कर दिया, और केवल खत्म ही नहीं किया इनकार करके। हम जब इसको आगे पढ़ते हैं 6वीं 7वीं 8वीं आयत में, तो ये हमें समझ में आता है कि फराओ ने ये बोला कि ऐसा करो कि जो इनको जो स्ट्रॉज मिलते थे ईंट बनाने के लिए, उस स्ट्रॉ को भी तुम देना बंद कर दो और इनको अपने ही स्ट्रॉज खुद ढूंढने दो। उनका काम दुगना कर दिया, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, उनके हक की चीजें उनको नहीं दी, केवल उनका काम दुगना कर दिया। कई बार पहला कदम नाकामयाब होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पहला कदम बेकार था। जब उन्होंने वो पहला कदम उठाया, फिरौन ने सीधा इनकार करके उनका काम दुगना कर दिया, ताकि ये कहते हुए कि इन लोगों का दिमाग इन फालतू बातों में ना जाए, क्योंकि जो बांध के रखता है वो कभी नहीं चाहता आजाद करना। चाहे वो कोई एडिक्शन हो, चाहे वो कोई गलत आदत हो, चाहे वो आपके हालात हो, कोई बीमारी हो, कोई तंगी हो, कोई परेशानी हो, कोई दर्द हो, कोई तनाव हो, वो आपको आजाद नहीं देखना चाहती, वो आपको जाने नहीं देना चाहती। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई भी ऐसी ही है। एक लड़ाई से किसी को आजादी नहीं मिली,
करोड़ों लोगों ने अपना खून बहाया है, करोड़ों लोगों ने इस जंग को लड़ा है और उन्होंने पहली हार पे चुप नहीं रहे। कई बार लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे और अंत में जीत मिली क्योंकि वो परमेश्वर की योजना थी। और अंत में इजराइलियों को भी अपना देश मिला क्योंकि वो परमेश्वर की योजना थी। और अंत में आपको और मुझको भी वो छुटकारा मिला क्योंकि वो परमेश्वर की योजना है। आज पहला कदम छोटा हो सकता है, फालतू नजर में आ सकता है, पर वो फालतू है नहीं, उसकी वैल्यू है। और जब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिरौन ने किस तरह से उनका काम बढ़ा दिया ताकि उनको समय ना मिल पाए, तो परमेश्वर वहां रुके नहीं, परमेश्वर ने वहां पे एक और कदम उठाया और बार 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 मूसा को भेजते रहे कि वो फिरौन से बात करता रहे आजादी की। और अंत में निर्गमन की ही पुस्तक में हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से फिरौन मान जाता है, हार मान के कि मैं हार गया और तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, जाओ अपने लोगों को ले जाओ। इजरायलियों ने कभी नहीं सोचा था कि वो आजाद हो पाएंगे क्योंकि उनका जन्म ही बंधुआई में हुआ था। उनका जन्म ही एक ऐसे स्थान पे हुआ था जहां पे उन्होंने कभी भी इंडिपेंडेंस को नहीं देखा, कभी भी अपने आप के को फ्रीडम में नहीं देखा, कभी भी उन्होंने देखा नहीं कि हमें भी हक मिलना चाहिए या हमारे साथ भी कुछ अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर ने उनकी वो मुराद पूरी की, उनके लिए वो मार्ग को खोला और इस तरह से खोला कि जंगल हो चाहे समुद्र हो चाहे कुछ हो, अकाल हो ना अकाल हो, सब हो, जंगे लड़ी जा रही हो, कुछ हो, जीत हमेशा उन्हीं की हुई क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी। और ऐसी ही कोई योजना आज परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भी रखी है कि आज मैं और आप इस आजादी की जंग को जब अपने जीवन में लड़ें, चाहे वो किसी भी बात से क्यों ना हो। कई बार हमें छोटी छोटी बात का डर होता है जो हमें सताता है, आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे भी आजादी को हासिल करें। कई बार हमारी शुरुआत हो सकता है कठिन हो सकता है जब हम प्रार्थना कर रहे हो अपने किसी निवेदन के लिए, उसी समय एक और बड़ा तूफान हमारे ऊपर आ जाए और हम ये सोचें कि अरे इससे अच्छा था कि हम प्रार्थना ही ना करते। सोचिए उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी पहली लड़ाई में ही हार देख ली और अगर वो ये सोच लेते कि अब इसके आगे हमें लड़ना ही नहीं है, तो आज क्या होता। पहली हार से बैठ ना जाएं। परमेश्वर की योजना है कि वो आज आपको आजाद करना चाहते हैं, वो दुष्ट की शक्तियों से, वो बीमारियों से, वो तनाव से आज वो आपको आजाद करना चाहते हैं। हो सकता है आपने प्रार्थना की और आप पे डबल अटैक हो गया, ट्रिपल अटैक हो गया। इसका ये अर्थ नहीं कि ये अटैक आपके जीवन भर होता रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है, ये उसकी वाणी है कि वो आपको आजाद देखना चाहते हैं और वो आज आपको आजाद करके रहेंगे। बस हमें हार नहीं माननी है, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें परमेश्वर के नाम से हर सुबह उठना है, हर सुबह उसके नाम को लेके खड़ा होना है, क्योंकि उसके नाम में, यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है जो संसार की किसी नाम में, किसी शस्त्र में नहीं है। उस नाम के सहारे अपने जीवन में हर रोज बढ़ना है और हम देखेंगे कि उस नाम का जलवा हमारे जीवन में किस तरह से होता है। उस नाम की महिमा को हम हर रोज अपने जीवन में देखने पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि उसने हमें ये समय दिया कि हम सब एकत्रित होकर उसकी महिमा कर पा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपका कि आपने हमें आज आजाद किया है। हम किसी बंधुआई में नहीं हैं, हम परमेश्वर गुनाहों के तले दबे नहीं हैं, हम किसी के अंडर स्लेव्स नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर आपके बच्चे हैं जिनका हक है आप में बढ़ने का, आप में खुश रहने का। परमेश्वर हम अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपनी बीमारियों को, अपनी तंगियों को, परमेश्वर अपनी कमी घटियों को, अपने वो सभी कमजोर, वो सभी कठिन हालातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि आपको हमारा ख्याल है। और जब आपने हमसे कहा कि हम एक छोटा कदम बढ़ाएं, आज हम सभी आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से उस विश्वास के छोटे से कदम को बढ़ाते हैं ताकि आप वो 10 कदम लें हमारी तरफ परमेश्वर, कि आप हमको बचाएं, आप हमको संभालें पिता। हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. God bless you all and have a great week ahead.